शिक्षा और भविष्य दोनों को जोड़ने वाले इस मेले में देश भर के 30 से अधिक नामचीन विश्वविद्यालयों ने शिरकत की। भोपाल से लेकर बेंगलुरु, पुणे से लेकर भुवनेश्वर, हर कोने से आए प्रतिनिधियों ने बताया कि कैसे अब छात्रों के लिए करियर की राह सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल तक सीमित नहीं रही, बल्कि खुल चुके हैं नए दरवाजे। एआई, मल्टीमीडिया, जर्नलिज्म, डिजाइन, लॉ, मैनेजमेंट और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में भी। मेले में आए छात्र छात्राओं के लिए यह मौका किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि एक ही छत के नीचे मिल रही थी देश के बड़े विश्वविद्यालयों में ऑन द स्पॉट एडमिशन की सुविधा। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य सुनील प्रजापति ने बताया, इंटरमीडिएट के बाद छात्र अक्सर अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहते हैं। इसी सोच को बदलने और सही दिशा देने के लिए यह करियर मार्गदर्शन मेला आयोजित किया गया है। सच में यह आयोजन सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने की एक पहल है। तो अगर आप भी 12वीं के बाद अपने भविष्य की सही दिशा ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह के मेले आपको देंगे आपके भविष्य की पहली उड़ान। देखिए, कैरियर काउंसलिंग आज के वक्त में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग 2-4 ब्रांच जानते थे कि भाई इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, MBA करना है। आज के वक्त में जब इतने सारे एवेन्यूज़ बन गए हैं एजुकेशन में कि जहाँ पर ब्रांच की फिर ब्रांच है, बाइफर्केशंस हो गए, बहुत से एवेन्यूज़ बन गए हैं और बच्चों को ये जानकारी है ही नहीं कि मुझे मेरा कैरियर किस में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक जिस्ट होती है और अपना एक इंटरेस्ट होता है और अपना एक कह सकते हैं कि उसकी एक क्वांटिटी कह सकते हैं या उसकी एक क्षमता होती है। वो क्षमता उसको ये कैरियर काउंसिल वाले जरूर बताएंगे कि आपकी क्षमता इसमें है, आप इसमें जाएंगे तो ज़्यादा बेटर करेंगे। दूसरी बात, इन्हें ये एक अवसर मिलता है चुनने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेटर रहेगी, कितने कम पैसों में हम किस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। बच्चे माँ बाप से दूर भी नहीं रहना चाहते, तो ये भी देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा आसपास में डिस्टेंस रहेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स हैं, देखभाल भी करनी पड़ेगी उनको जब वो बड़े होंगे, तो सोचेंगे चलो माँ पिताजी से हम मिल पाएँ तो पेरेंट्स की देखभाल भी कर सकें, आना जाना भी कर सकें, कौन सा सस्ता इंस्टीट्यूट है वो देख सकें। और सबसे बड़ी बात कि मुझे और कितनी एवेन्यूज़ मिल रही है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है अलग अलग ब्रांचों में, ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट है इस करियर काउंसलिंग का। और मैं सफलता की कामना करता हूँ और आज जो बच्चे हैं ज़रूर इससे सीखेंगे और इससे ये फ़ायदा जरूर होगा कि उनके जीवन में भटकाव नहीं होगा। आज बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बच्चों को ठग लेती है, एफिलिएशन नहीं है तो भी एडमिशन हो जाता है, बाद में उनके करियर पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगता है, वो लगने से बचेंगे बच्चे। और दूसरी चीज़, उन्हें एक अच्छा कैरियर कम पैसों में भी हो सकता है मिल जाए, डिस्टेंस का भी फ़ायदा होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आदर्श विद्या मंदिर ने आज ये कैरियर काउंसिल के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो पूरे हिंदुस्तान से आई है सबको बुलाया गया है। करके 22 से 25 ये काउंसलर्स हैं और ये बताएंगे कि एडवांटेज क्या है हमारे यहाँ एडमिशन लेने में और क्या हमें फ़ायदा होगा। तो मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ, बच्चों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, पेरेंट्स भी इससे जान पाएँ तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे जो इंस्टीट्यूट से आए हैं इन सबों को, और आप पत्रकार को भी, यदि आप इस बात को पहुँचाते हैं लोगों से कि बच्चे और सब जान पाएंगे कि कितने सारे रास्ते हमें अपना करियर बनाने के लिए। ये बेसिकली जो हमारी जो संस्था है एडुकेटर्स इंडिया, ये दिल्ली बेस्ड है और हम पूरे पैन इंडिया में, झारखंड में इस तरीके की सुविधा बच्चों के लिए देते हैं कि जिसमें हम देश की विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक जगह लेकर आए, बच्चों को काउंसल करें, बच्चों को समझाएं कि उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है बच्चों के लिए और बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, जिसमें SRM, VIT, मणिपाल, अशोका, IPFI, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने भाग लिया है। अभी तक कितने बच्चे को सिलेक्शन हुआ है, क्या क्या गाइडलाइंस दिए जा रही है? जैसे कि हमारी जो संस्था है वो 8 साल से इसमें काम कर रही है और अभी हमने 10 तारीख को DPS बोकारो में किया था, 11 तारीख को DPS चास बोकारो में था और आज हमारा यहाँ पर है, कल हमारा DPS धनबाद में रहेगा। तो हर सिटी के बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं। बच्चों को कितना इससे प्रभावित हो सकते हैं? बच्चों को तो बहुत बेनिफिट है। बच्चों को अभी तक यही नहीं पता है कि MBBS और मेडिकल के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को यहाँ आके मालूम पड़ रही है कि क्या क्या है उनके पास। जैसे MBBS के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें।
आज हमारे स्कूल में कैरियर फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें 23 अच्छी यूनिवर्सिटी जो हैं, जिनकी प्लेसमेंट और रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो सब जो है सो हमारे यहाँ आए हैं, जिसमें कलिंगा है, SRM है, VITs हैं। इस तरह के 23 यूनिवर्सिटी जो है सो स्कूल में जो है सो कैंपस लगा हुआ है। और हमारे स्कूल में जो है सो इसी स्कूल के अलावा चास के अगल बगल के स्कूल GGPS चास, क्रेसेंट और अन्य स्कूल के बच्चे भी जो है सो यहाँ आए हुए हैं। और ये बहुत ही एक ऐसा आयोजन है जहाँ बच्चे जो है सो एक मंच पे बैठ कर के सब अपने सारे प्रॉब्लम, अपने सारे क्वेरीज को जो है सो वो पूछ सकते हैं कि किसका प्लेसमेंट कैसा है, किस तरह से बच्चे जो है सो एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। तो एक बहुत ही अच्छा मंच है बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, जिसका बच्चे लाभ उठा रहे हैं। और क्योंकि ये क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो इसके बाद किसी न किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेंगे, तो ये एक ऐसा मंच तैयार किया गया है जहाँ पर उनको सभी तरह का सोल्यूशन एक जगह पर मिल सके। बच्चों लोगों को क्या दीजिएगा संदेश हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए? बच्चे लोगों को हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जो है सो हम लोग प्रेरित करते हैं, उसी के रूप में इसको भी जो है सो स्टार्ट किया गया है। ताकि जनरली क्या होता है कि बच्चे किसी एक या दो लोगों से पूछ करके किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करते हैं। जब एक साथ 23 यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ एक साथ बैठती हैं और वहाँ बच्चे सब के बारे में जानते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि हाँ किस स्कूल में ज़्यादा अच्छा एजुकेशन है, किस कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, किस यूनिवर्सिटीज़ में जो है सो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इस तरह की जो जानकारी मिलती है तो बच्चे जो है सो सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, सही कॉलेज और सही यूनिवर्सिटीज़ का चयन कर सकते हैं। इसी के रूप में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये बोकारो और चास में जो है DPS, बोकारो और चास सिर्फ दो ही जगह इस तरह का फेयर जो है इस बार आयोजन हुआ है। चास में ये हमारा एकमात्र आयोजन है। इसमें हमने अदर स्कूल जैसे क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल, GGPS चास, उनको भी हमने इनवाइट किया है। और उनके बच्चों को भी जो है हम अवेयर करना चाह रहे हैं कि इस तरह के कैरियर फेयर्स, जैसे सपोज आप CS कर रहे हैं तो CS मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस होता है ऐसा नहीं है। CS में भी बहुत सारे ब्रांचेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम अवेयर करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर साइंस ही आपको पढ़ना है, CS लेकर ऐसा नहीं है। तो हम अपने बच्चों में उनकी जो जिज्ञासाएँ हैं और वो आगे जाके जैसे आजकल जितने जो मतलब माध्यम से जाते हैं, उनको ये अवेयर होना चाहिए कि यही एकमात्र माध्यम जो वो बता रहा है वही होता है, ऐसा नहीं है। और अवेयर रहेंगे तो वो चीट नहीं हो पाएंगे, उससे 10 तरह की क्वेरी करेंगे, उस चीज़ को वो समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा उस रास्ते को वो चूज करेंगे।